जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द टुंड्रा रीजन। द टुंड्रा रीजन का हिंदी होता है टुंड्रा क्षेत्र होता है, रीजन का क्षेत्र होता है, टुंड्रा का टुंड्रा ही होता है। अब ये टुंड्रा क्षेत्र क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। टुंड्रा क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से बर्फ से ढका हो, काफ़ी ठंड वहाँ पे पड़ती है जिसके कारण वो क्या बर्फ से ढका हुआ रहता है, वहाँ काफ़ी बर्फ रहता है। आइए इसको हम लोग सीखते हैं। टुंड्रा रीजन रिफ्रेश टू द नॉर्थ पोलर रीजन। कह रहा है कि जो टुंड्रा क्षेत्र है, टुंड्रा रीजन है, यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को संदर्भित करता है, यानी कि उसके बारे में कुछ विशेषता बताता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड द साउथर्न फ्रिजिड जोन। कह रहा है कि यह दो जो ये टुंड्रा क्षेत्र है ये दो भागों में इसको बांटता है। एक तो जो उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है और दूसरा दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र। इसको आगे हम अभी वीडियो में आप लोग को समझाएंगे कैसे ये दो भागों में इसको बांटता है। नॉर्थ फ्रिजिड जोन कवर द आर्कटिक रीजन विथ द आर्कटिक सर्कल। कह रहा है कि जो उत्तरी फ्रिजिड जोन है, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है, यह कवर है, ढका हुआ है, किससे? आर्कटिक क्षेत्र से। आर्कटिक क्षेत्र से ढका है, किसके सहायता से? वो जो आर्कटिक सर्कल है उसके सहायता से ये जो उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है उसे कवर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। It has the North Pole at its center and it is surrounded by the Arctic Ocean। कह रहा है कि जो यह उत्तरी पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, यह इसके सेंटर में चारों ओर से घिरा हुआ है, किससे? आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक महासागर से। अभी हम आपको बताएंगे, देखिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा जो ये पहला लाइन में क्या सीखा कि ये जो टुंड्रा क्षेत्र है यह क्या है? यह दो भागों को बांटता है। यह टुंड्रा क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, एक तो उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में आप लोग देखेंगे यह उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है। फ्रिजिड जोन को हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। अब क्यों काफ़ी ठंड पड़ती है इसको भी हम लोग सीखेंगे। काफ़ी ठंड पड़ने का भी रीज़न है क्योंकि जब हमारा सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य की किरणें होती हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यह इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर और उसके पास में जो क्षेत्र है जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे सीधे पड़ती है। सीधे पड़ने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है काफ़ी गर्म होता है। यहाँ का जो तापमान होता है वो कैसा होता है? काफ़ी गर्म होता है। काफ़ी गर्म होने का यहाँ का रीज़न है कि यहाँ पे जो सूर्य की लाइट है, सनलाइट है, वो काफ़ी सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने के कारण ये काफ़ी गर्म रहता है। इससे ऊपर और जाने पे हम लोग जाते हैं, जैसे कि उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र, या नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र, यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी सनलाइट तिरछी पड़ती है, सूर्य के प्रकाश तिरछी पड़ने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा कम गर्मी रहती है। यहाँ का टेम्परेचर इसके मामले में थोड़ा कम रहता है। और उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र भी सेम इसी के तरह, यहाँ पे भी सनलाइट तिरछी पड़ने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मुकाबले में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उससे कम होता है। और इससे और हम लोग सीधे चले जाएंगे उत्तरी
ध्रुव पर या फिर नीचे दक्षिणी ध्रुव पे, तो यहाँ पे सनलाइट क्या होता है, काफ़ी कम मात्रा में पड़ता है या फिर कभी कभी पड़ता ही नहीं है। ऊपर नॉर्थ पोल में फ्रिजिड जोन है और नीचे दक्षिण ध्रुव में भी फ्रिजिड जोन है, शीतोष्ण क्षेत्र है। और इन दोनों ऊपर और नीचे की जो क्षेत्र हैं शीतोष्ण क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट काफ़ी कम पड़ती है या फिर कभी कभी तो पड़ती ही नहीं है, जिसके कारण ठंड काफ़ी बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण ये जो क्षेत्र है नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र और दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र, ये काफ़ी ठंड के कारण ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो आप लोग को सीखने को मिलेगा। और इसी क्षेत्र को हम लोग टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, टुंड्रा क्षेत्र। इसी क्षेत्र को हम लोग टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। और इसी क्षेत्र को हम लोग, ये जो ऊपर का फ्रिजिड जोन नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, नीचे साउथ फ्रिजिड जोन है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टुंड्रा रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, टुंड्रा रीजन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो हम अभी बताए थे आपको, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त के अंदर क्या है, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त के अंदर दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है। इसी प्रकार से ये जो दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र और उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र दो टुंड्रा क्षेत्र हैं, इसको दो भागों में बांटे हैं, दो टुंड्रा क्षेत्र हैं। अब आप लोगों को आगे हम पढ़ा के समझाते हैं। देखिए, in the same way, the South Frigid Zone cover the Antarctic region within the अंटार्कटिक सर्कल। अभी आप लोगों को हम तुरंत बताए हैं कि ये जो क्या कह रहा है कि ये जो सेम वैसे जैसे कि हम लोग पढ़े अभी ऊपर की जो आर्कटिक रीजन है, ये कवर है आर्कटिक, जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है ये कवर है आर्कटिक क्षेत्र से आर्कटिक सर्कल के द्वारा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे कि जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, यह ढका हुआ है, यह घिरा हुआ है आर्कटिक सर्कल से आर्कटिक वृत्त के द्वारा। सेम वे, वैसे ही बोल रहा है सेम वैसे ही यहाँ पे जो साउथ फ्रिजिड जोन है, दक्षिणी फ्रिजिड जोन है, यह कवर है, घिरा हुआ है अंटार्कटिक सर्कल से। किससे घिरा हुआ है, अंटार्कटिक क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है इसको अंटार्कटिक क्षेत्र कहते हैं और इसका ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, इससे यह घिरा हुआ है। अब आगे देखिए, It has the South Pole at the center and surrounded by Antarctic Ocean। और कह रहा है कि यह जो साउथ पोल है, दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव है, यह सेंटर में है और इसके किनारे, इसके सेंटर में क्या है, अंटार्कटिक ओशियन है, महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे जो विश्व में पूरे 5 महासागर, प्रशांत महासागर के बाद दूसरा महासागर आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, और 5वां जो हमारा है वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर को हम लोग इंडियन ओशियन या फिर भारतीय महासागर भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। इतना तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि टुंड्रा क्षेत्र कैसे दो भागों में डिवाइड है और कहाँ कहाँ क्यों यह ठंडा है, क्यों यहाँ पे बर्फ है, समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। दिस रीजन रिमेन्स फ्रिजिड और फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। तो इसका मतलब होता है कि क्या कह रहा है, कि यह जो
यह जो क्षेत्र है ये वर्ष भर कैसा रहता है, शीत से ढका रहता है और यह जमा हुआ रहता है, बर्फ से जमा रहता है पूरे वर्ष भर। अब देखिए, द आर्कटिक सर्कल इंक्लूड्स द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया। कह रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वृत्त है, इसमें कनाडा और अलास्का और ग्रीनलैंड और यूरेशिया जैसे उत्तरी भाग शामिल हैं। और यूरेशिया का मतलब होता है कि यह जो महाद्वीप है, यूरोप और एशिया, इसी को मिला करके यूरेशिया बनाया गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है। अब देखिए, दिस टाइप ऑफ रीजन इज नॉट फाउंड इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। कह रहा है कि इस प्रकार का, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि जो उत्तरी आर्कटिक सर्कल है, उत्तरी वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है, इसमें उत्तरी भाग शामिल है, जैसे कि कनाडा शामिल है, अलास्का शामिल है, ग्रीनलैंड शामिल है और यूरेशिया शामिल है। इसमें जो क्षेत्र हैं ये उत्तरी भाग शामिल हैं इसमें। लेकिन इस प्रकार के जो इस कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, यूरेशिया जैसे क्षेत्र यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। अब क्यों नहीं पाए जाते हैं, अब हम लोग देखेंगे। बिकॉज द मेन लैंड मास ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर डज नॉट एक्सटेंड बायोंड द टेम्परेचर जोन। क्यों नहीं पाया जाता है, कह रहा है कि क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें इसका जो मेन मुख्य भूभाग है, यह दक्षिणी गोलार्ध का मुख्य भूभाग है, यह इसके शीतोष्ण क्षेत्र से आगे नहीं जाता है। और मान लीजिए जब आगे ही नहीं जाएगा, भूमि ही नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ पे क्षेत्र कहाँ से पाई जाएगी। अब चलिए, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया हो। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग इसको एक और बार से हम बता देंगे कि यहाँ से कि क्या आप बताएं। देखिए, हम यहाँ से बताएं कि जो टुंड्रा क्षेत्र है, यह एक प्रकार का ठंडा और बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। जो टुंड्रा क्षेत्र है ये दो भागों में बटा है, इसका दो क्षेत्र है, दो भागों में बटा है, जैसे कि दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र और उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र। और हम जैसे बताए कि यह जो उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है, यह यहाँ पे देखिए उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है, यह उत्तरी आर्कटिक सर्कल से ढका हुआ है, आर्कटिक सर्कल से घिरा हुआ है। और जो दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है, अंटार्कटिक सर्कल से इसके बीच में यह घिरा हुआ है। और इसके सेंटर में अंटार्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। और ये जो दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है, इसके सेंटर में अंटार्कटिक महासागर है। अब देखिए, और हम लोग पढ़ें कि यह जो क्षेत्र है यह वर्ष भर शीत से और बर्फ से जमा हुआ रहता है। अब देखिए, आर्कटिक वृत्त में हम लोग पढ़ें कि जो आर्कटिक वृत्त है इसमें उत्तरी भाग का क्षेत्र कुछ शामिल है, जैसे कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड, यूरेशिया, ऐसे कुछ क्षेत्र शामिल है। लेकिन दक्षिणी जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे कि ऊपर ग्रीनलैंड हम लोग पढ़े कि ग्रीनलैंड पाया जा रहा है, यूरेशिया पाया जा रहा है, वैसे क्षेत्र यहाँ नहीं पाए जाते, क्योंकि इसका जो मेन भूभाग है इसके शीतोष्ण क्षेत्र से आगे और नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ने के कारण यहाँ के कोई क्षेत्र नहीं पाया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीनलैंड लैंड एंड लोकेशन, यानी कि जो ग्रीनलैंड है इसका स्थान, यहाँ का लोकेशन क्या है। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड का लोकेशन, ग्रीनलैंड होता क्या है। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका। कह रहा है जो ग्रीनलैंड है यह स्थित है कहाँ पे, यह अमेरिका में स्थित जो कनाडा है इसके उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड स्थित है। अब देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ द डेनमार्क विच इज इन यूरोप। कह रहा है कि
यह यूरोप में स्थित डेनमार्क का हिस्सा है, उसका भाग है। अब आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो अमेरिका है यह अलग महाद्वीप है और यूरोप जो है अलग महाद्वीप है, तो आखिर ग्रीनलैंड जो एक ग्रीनलैंड है यह दोनों महाद्वीपों का भाग कैसे हो सकता है। अभी हम बताएं आपको कि जो ग्रीनलैंड है यह अमेरिका के कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो फिर यह यूरोप के डेनमार्क का हिस्सा कैसे हो सकता है। तो देखिए, यह लोकेशन के तौर पे तो यहाँ पे मतलब अमेरिका के कनाडा के उत्तर पूर्व में तो स्थित है, लेकिन यह यूरोप में स्थित डेनमार्क का हिस्सा इस प्रकार है क्योंकि यह जो डेनमार्क है इसी के हिसाब से वहाँ पे ग्रीनलैंड में कानून व्यवस्था, रूल, उसका शासन जो भी है वो इसी के हिसाब से चलता है। यानी कि इसी का यहाँ पे मान लो कि शासन चलता है, इसका जो भी कानून होता है ये डेनमार्क के अनुसार ही ग्रीनलैंड का कानून चलता है। इस मान लीजिए कि भौगोलिक तौर पे देखा जाए कि स्थिति जो लोकेशन है इसके प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है, और मान लीजिए कि हम लोग ऐसे शासन व्यवस्था कानून के रूप में देखें तो यूरोप के डेनमार्क में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये जो ग्रीनलैंड है यह एक क्या है, यह एक आइसलैंड है, एक द्वीप है। और ये क्या कर रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। जो ग्रीनलैंड है ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। अब देखिए, ग्रीनलैंड इज डिस्कवर्ड बाय एरिक द रेड, द फेमस एक्सप्लोरर ऑफ द रीजन इन 9081 C. He wanted to attract settlers from other countries of the world. कह रहा है कि ये जो ग्रीनलैंड है इसका खोज जो एक फेमस प्रसिद्ध खोजकर्ता थे जिनका क्या नाम था, द एरिक रेड नाम था, जिन्होंने ग्रीनलैंड का खोज 981 ईस्वी में किया था। ग्रीनलैंड का खोज उन्होंने कब किया था, 981 ईसा में किया था। अब देखिए, और वो क्या चाहते थे, ही wanted to attract settlers from other countries of the world। वह चाहते थे कि दुनिया के अलग अलग देशों से, दुनिया के जो अन्य देश हैं वहाँ से लोग ग्रीनलैंड पे आके सेटल होने के लिए, आके रहने के लिए, स्थित होने के लिए अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। वो ऐसा लोगों को आकर्षित करना चाहते थे कि वो ग्रीनलैंड में आके बसे। Thus he named it as Greenland। और उनका यह चाहना था कि जो लोग हैं दुनिया के जो अलग अलग देशों के लोग हैं वो यहाँ ग्रीनलैंड में आके बसे, वहाँ आके आकर्षित हो। इसीलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए ही उन्होंने ये जो द्वीप उन्होंने खोजा था उसका नाम क्या रखे, ग्रीनलैंड रखे। मान लीजिए जब उन्होंने ये द्वीप खोज रखा था तब तो नाम नहीं रखे थे कि उसका क्या नाम है, लेकिन द्वीप को खोजने के बाद से जब उसका नाम रखने का उन्होंने सोचा तो ऐसा उसका नाम रखें ग्रीनलैंड, ताकि लोगों को लगे कि वहाँ हरियाली है, हरा भरा पेड़ पौधा है, जिसके कारण वो लोग आके वहाँ पे बसे, आने के लिए आकर्षित हो। अब देखिए, आइसलैंड इज़ द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री। कह रहा है जो ये आइसलैंड है यानी कि जो ये ग्रीनलैंड है यह यूरोपियन देशों के पास में है। द ओरिजिनल inhabitant of Greenland, the Eskimo call their land Kalaalleq Nunaat, meaning of our land। देखिए, कह रहा है कि जो वहाँ के ग्रीनलैंड के मूल निवासी है एस्किमो, वो अपनी भूमि को कलाकित नुनैत कहते हैं। कलाकित नुनैत का मतलब होता है हमारी भूमि।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या सब हमने एक पेज जो चैप्टर था उसका पूरा एक पेज पढ़ाया आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। अगर आप लोगों को ये जो मैंने एक पेज पढ़ाया है ये समझ में आया होगा तो हम अगला नेक्स्ट पेज का आपको वीडियो बना के भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।